हाथी और बंदर की लड़ाई। अरे अब क्या, सबकी जुबां से यही शब्द निकल रहे थे। स्थिति ऐसी थी कि बंदर सुबह एक पेड़ पर केला खा रहा था, तभी अचानक उसने एक हाथी को धीरे धीरे चलते हुए देखा। उसे शरारत महसूस हुई और जब हाथी पेड़ के नीचे से गुजर रहा था तो उसने केले को छील लिया, पास फेंक दिया, जिससे हाथी फिसल कर भाग निकला और ऊपर बंदर को देखकर उसने गुस्से से अपनी सूंड लहराई और पेड़ को जोर से मारा। बंदर में दूसरे पेड़ पर कूदने की हिम्मत नहीं थी और दूसरी समस्या यह है कि पेड़ भी कुछ दूरी पर था और जब हाथी ने अपने पैर से पेड़ को हिलाया तो शरारती बंदर को अपनी जान का खतरा था। अब वो चिल्लाने लगा क्योंकि हाथी जाने को तैयार नहीं था। वो अपने सभी दोस्तों को चिल्लाया, वे सब एक साथ इकट्ठे हुए। वे खुद हाथी के पास जाने से डरते थे क्योंकि हाथी का क्रोध अपने चरम पर था। पेड़ की शाखाएं टूट गईं। बंदर डर के मारे चीख चीख कर ऊपरी शाखा से चिपक गया था और चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। आज जंगल का राजा भी दूसरे जंगल में घूमने गया। अब गंभीरता से उसे हाथी के खतरनाक दांतों से कोई नहीं बचा सका। हाथी वास्तव में आज बंदर को उसकी शरारत और मूर्खता के बारे में सिखाना चाहता था। इस समस्या का समाधान अचानक लोमड़ी के दिमाग में आया। वो तुरंत सभी जानवरों के पास गई और बताया कि कैसे इस स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है और बंदर की जान बचाई जा सकती है। यदि भालू जाकर उससे बात करता है तो वो निश्चित रूप से उसकी बात सुनेगा क्योंकि वे अच्छे दोस्त हैं। सभी ने हामी भर दी और भालू से इस मौके पर बंदर की मदद करने और हाथी से माफी मांगने को कहा। भालू उस पेड़ की ओर बढ़ गया जिसकी केवल एक या दो शाखाएं बची थीं और बंदर अपने सामने अपनी मृत्यु देख सकता था। भालू हाथी के पास पहुंचा और उससे भीख मांगी और उसे आश्वासन दिया कि भविष्य में बंदर ऐसा नहीं करेगा। अब आप अपने गुस्से से छुटकारा पाकर उसे वहां से हटाकर दूसरी तरफ ले गए और बंदर से कहा कि नीचे उतरो और अपनी शरारत के लिए माफी मांगो और आज के बाद किसी को परेशान नहीं करने का वादा करो। वो डर के मारे नीचे छिप गया और कांपते स्वर में हाथी से क्षमा मांगी और हाथी ने तुरंत उसे क्षमा कर दिया।